हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल एपी मैजिकल मैथ्स मंत्रा में। आइए आज हम जानेंगे वैदिक मैथमेटिक्स की बहुत ही धांसू ट्रिक्स, बहुत ही इजी ट्रिक्स कैलकुलेशन करने के लिए, जो हमारी कैलकुलेशंस को बहुत आसान बनाएगी। बहुत आसानी से हम आंसर्स निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, होता क्या है वैदिक मैथमेटिक्स में, सबसे पहली चीज़ होती है वैदिक मैथमेटिक्स को लर्न करने के लिए हमें उसके रूल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें रूल्स आना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें वैदिक मैथ सीखनी है, जाननी है और कैलकुलेशंस को बहुत ही आसान बनाना है, या मैथ्स को जस्ट ABCD की तरह करना है, तो फिर हमें सबसे पहले जानना होगा वैदिक मैथमेटिक्स में आने वाले कुछ रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स में हर एक चीज़ के लिए, हर एक अलग नंबर्स के लिए, अलग टाइप ऑफ नंबर्स के लिए अलग रूल होता है। तो हम वही रूल्स को जानेंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस ट्रिक्स। मिसलेनियस ट्रिक्स मतलब कि ये सीरीज जो होगी वो मिसलेनियस ट्रिक्स के लिए होगी। क्योंकि सबसे पहले हम सीखेंगे छोटे छोटे कुछ कैलकुलेशंस जो हमारे जनरली हमारे क्वेश्चंस में आ जाते हैं, जनरली वो यूज़ हो जाते हैं और हमें उधर पे भी टाइम लग जाता है, 2-3 मिनट हम लगा देते हैं उन छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो कुछ मिसलेनियस चीज़ें पहले हम सीखेंगे, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे आगे बढ़ते हुए सीखते जाएंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले हम सीखते हैं आज उनका मल्टीप्लिकेशन जिसका एंडिंग डिजिट 5 होता है। जी हाँ, जिनका एंडिंग डिजिट या ऐसा बोलेंगे यूनिट डिजिट जिनका 5 होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे वैदिक मैथ्स में, उसके लिए एक अलग ट्रिक होती है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिया वो नंबर जो आपको हमको सबको पता होता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा नंबर लेते हैं, 25 को मल्टीप्लाई करना है 25 से। ओके, तो करेंगे क्या हम, जो इसका यूनिट डिजिट है पहले तो इस तरह से लिख दो उसको, 25 to 25 मल्टीप्लाई बाय। अब करना क्या है हमें इधर पे, ये जो नंबर है यूनिट डिजिट है 5 और 5 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 5 25, ये लिख देंगे इधर पे राइट साइड में। अब इसके बाद है इधर पे सेम डिजिट 2 और 2, तो 2 से एक ज्यादा 1 + 2 1 + 3 और सेम 2 का उसमें मल्टीप्लाई देंगे। 2 में एक ज्यादा एक प्लस करेंगे और 2 में ही वापस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 2 = 6 और ये इसका मल्टीप्लाई आ गया, इसका आंसर आ चुका है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी लेते हैं हम 75। बस ये ट्रिक सिर्फ उन नंबर्स के लिए है जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं उन नंबर्स के लिए है जिनका स्क्वायर हमें निकालना है और उसका यूनिट डिजिट 5 है। उन सभी नंबर्स का स्क्वायर निकल के आएगा इधर जिनका यूनिट डिजिट 5 है। ओके, तो जैसे कि मैं इसको करूँ 75 और 75 का तो इसका अगर स्क्वायर निकालना है तो 5 5 = 25, फिर से वही राइट साइड में 25 लिख देंगे हम, और 7 से एक ज़्यादा मतलब कि 8 में 7 का मल्टीप्लाई, 8 7 = 56, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, ये ट्रिक तो मोस्टली सभी को पता होती है, जनरली लोग जानते हैं, लेकिन एक और नई इसी से रिलेटेड एक ट्रिक है जो शायद ही कोई जानता है और बहुत कम लोग हैं जानने वाले इस ट्रिक को। तो ऐसी ही ट्रिक है, अभी देखेंगे हम, इसमें गौर करेंगे तो देखेंगे ये इसका यूनिट डिजिट का सम 5 + 5 10 होता है। इसका यूनिट डिजिट का सम 5 + 5 10 होता है, और ये 10th डिजिट या बाकी के जो डिजिट है वो सेम हो। तो अब ये ट्रिक एक नया चेंज लेकर आती है। कैसे, यूनिट डिजिट्स का सम 10 होना चाहिए और बाकी के डिजिट सेम होने चाहिए। तो जैसे मैं इधर पे ले लूं 89 का मल्टीप्लाई करना है 81 से, तो देख रहे हैं इनका यूनिट डिजिट का सम है सेम, 9 + 1 10, और ये सेम हो गया सम, इसका सॉरी डिजिट सेम है। तब क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तब कैसे करेंगे, फिर से वही यही ट्रिक अब लगानी है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 1 = 9, तो इधर 9। और एक्चुअल में ये चीज़ हमें याद रखनी है इधर पे कि जब भी हम ये राइट साइड वाला नंबर लिखेंगे तो वो नंबर हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए, ना कि सिंगल डिजिट। इसको 9 ना लिखकर हमें इसको 09 लिखना पड़ेगा।
कभी भी डिजिट आएगा तो उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 डिजिट नंबर बनाना पड़ेगा। ओके, 9 1 जा 9, जो 09 हो जाएगा। अब 8 से एक ज्यादा क्या होता है 9, तो 9 इंटू 8, 9 8 जा 72, ये हमारा आंसर। ओके, तो सेम है ना। अब एक और देख लेते हैं, जैसे कि 4 6 और ये नंबर सेम। अब देखो, तो ट्रिक किस लिए है, यूनिट डिजिट का सम होना चाहिए 10 और बाकी नंबर होना चाहिए सेम। ओके, अब देखो मल्टीप्लाई पे करेंगे हम, तो 6 और 4 का कर दो मल्टीप्लाई, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 इधर लिख देंगे, और 7 से एक ज्यादा मतलब कि 8 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे, तो 8 7 जा 56, ये हमारा आंसर। ओके, तो कैसी लगी ये ट्रिक, काफी इजी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब और नंबर्स लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। तो अब थोड़े बड़े नंबर लेते हैं, इधर ले लिया मैंने 10 और इनका सम जस्ट मुझको रखना है। तो देख रहे हैं अभी यूनिट डिजिट का सम है 10, 7 + 3 10 और बाकी डिजिट्स हैं सेम। तो किसी भी और कितने भी डिजिट्स के लिए ये कैलकुलेशन हो सकती है। तो करना क्या है, वही 7 यूनिट डिजिट का कर दो मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21 और 10 से एक ज़्यादा मतलब 11 का कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई 10 में, तो 11 10 जा 110, ये हमारा आंसर। और देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि और लेते हैं, ये कर दिया मैंने 12 इधर और इसको कर दिया 2, तो ये सेम होना चाहिए। और ये और क्वेश्चंस लिए, अब देखो यूनिट डिजिट का सम 10 और बाकी नंबर सेम, 8 2 जा 16 एज इट इज लिख देंगे, 12 से एक ज़्यादा बाकी जो नंबर बचा उसमें 1 प्लस करेंगे 13 और इसमें 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 12 जा कितना हो जाएगा, 13 12 जा 156, ये हमारा आंसर 15616 हमारा आंसर होगा। काफ़ी इजी है। और क्वेश्चंस देखते हैं और ट्रिक्स देखते हैं, जैसे कि अब और क्वेश्चन लेंगे, तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया अब इधर पे 6 और 4 यूनिट डिजिट और बाकी नंबर मैं अलग कुछ भी ले सकता हूँ, कुछ भी कैसा भी नंबर होना चाहिए, तो इधर पे ले लिया मैंने 15 और 15। ओके, तो देखो यूनिट डिजिट का सम सेम और इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो कैसे आएगा, 6 4 जा 24 4, अब 15 में एक ज़्यादा 16 का कर देंगे 15 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 15 50 जा 255 हो जाएगा, 240 आंसर हो जाएगा हमारा। तो आंसर क्या होगा हमारा 24024, ये हमारा आंसर। तो कैसी लगी ये ट्रिक, काफ़ी आसान है, इजीली आप इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान सिर्फ ये रखना है हम उन नंबर्स को इधर पे लेंगे जिनके यूनिट डिजिट का सम, जिनके यूनिट डिजिट्स का सम हमेशा 10 होना चाहिए, बाकी नंबर सेम और यूनिट डिजिट का सम 10। ओके।